दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है मंकी वायरस की, मंकी पॉक्स वायरस की। तो जनरली देखा जाए तो सबसे पहले 1970 में इसका सबसे पहला केस मिला था, ठीक है। और मंकी पॉक्स कैसे फैलता है एक से दूसरे को, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लगभग 2022 में जैसे ये वाला समय चला हुआ है तो लगभग 12 देशों में अब तक ये मंकी पॉक्स वायरस फैल चुका है और लगभग इससे 80 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। 12 देशों में 80 लोग अभी तक इसके मिले हैं और अभी तक कोई भी डेथ इससे सस्पेक्ट नहीं हुई है। तो मंकी पॉक्स एक से दूसरे को कैसे फैलता है, जैसे कोरोना वायरस एक से दूसरे को फैलता था, क्लोज कॉन्टैक्ट से, बॉडी फ्लूइड से, सलाइवा से, खांसने से ये मंकी पॉक्स वायरस एक से दूसरे में फैलता है, ठीक है। जनरली ये ऐसा नहीं है कि ये नाम से मंकी से ही आपको फैलेगा, किसी और जानवर से भी आपको फैल सकता है। सिम्टम्स की बात करते हैं। जनरली देखा जाए इसके जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स के सिम्टम पेशेंट की बॉडी में आते हैं, चिकन पॉक्स के सिम्टम्स आते हैं, तो उसी तरीके से भी मंकी पॉक्स वायरस के भी सिम्टम आते हैं। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स क्या होती है, वही जिसको हिंदी में छोटी माता और बड़ी माता बोला जाता है, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं उसका भी एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जी वो बीमारी लगभग 8 से 10 दिन में पेशेंट की बॉडी के अंदर रहती है। सिम्टम्स जैसे आते हैं कि फीवर हुआ, रैशेस निकले, रैशेस में पस पड़ा, बाद में वो सूखने शुरू हुए, तो ये जो साइकिल चलता है ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ओके। तो अब इसमें हम सिम्टम की बात कर लेते हैं। मंकी पॉक्स जो वायरस है इसके अंदर जो सिम्टम्स मिल रहे हैं यह लगभग 5 से 21 दिनों तक बॉडी के अंदर रह सकता है। बुखार, तेज सिर दर्द, लिम्फ नोड में सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द, एनर्जी की कमी, नज़ला, जुखाम, खांसी, बुखार, इस तरह के सेम सिम्टम्स जो है नज़र आते हैं। इसके साथ साथ चेहरे पे मोटी मोटी आप देखेंगे इरप्शंस पड़नी शुरू हो जाती हैं और स्किन का फटना इस तरीके से भी कई बार पेशेंटों में शुरुआती दिनों में 1 से 2-3 दिन में देखा गया है। इसके अलावा जैसे नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स होते हैं, फीवर के, गले में दर्द होना, नज़ला जुकाम होना, तेज सर दर्द होना, ये सारे सिम्टम पेशेंट के मिलते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स में मिलते हैं। तो ये क्या हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे थोड़ा। तो जहाँ पे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में देखा जाता था कि वहाँ पे सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी या फिर बॉडी में लिम्फ नोड स्वेलन नहीं करते थे, उनमें सूजन नहीं आती थी। बट ये मंकी पॉक्स वायरस में देखा जा रहा है कि लिम्फ नोड की सूजन आ रही है। अब हमारी बॉडी में कई जगह पे लिम्फ नोड है, पूरी बॉडी में लिम्फ नोड बिछे हुए हैं, तो उसमें सूजन आ रही है, उसमें स्वेलिंग आ रही है, वो स्वेल कर रहे हैं। तो जबकि ऐसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में नहीं है, बट मंकी पॉक्स वायरस में इस तरह की सूजन देखी जा रही है। और मंकी पॉक्स वायरस का भी कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और ये कितना खतरनाक है दोस्तों, इसके भी तो अभी कोई ऐसी वैक्सीन भी नहीं बनी है, ना ही कोई ऐसा स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट है जैसे मैंने आपको बताया। और कितना खतरनाक है ये आने वाले समय में पता लगेगा जैसे जैसे इसके केसेस बढ़ेंगे। आप लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जनरली देखा जाए तो आज के समय में भी इस समय वायरल फीवर स्टार्ट होने वाला है। वायरल फीवर के कुछ केसेस आ रहे हैं जिनमें सेम से सिम्टम्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मंकी पॉक्स वायरस हो चुका है।